सरकारी नौकरी। हिस्ट्री ऑफ बर्म्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री इन हिंदी। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे शैतानी त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में पड़ने वाला क्षेत्र है और पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से अन्वेषकों और वैज्ञानिकों को वायुयानों और जहाजों के अकल्पनीय रूप से गुम होने के कारण आश्चर्यचकित करता रहा है। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आधिकारिक रूप से बर्म्यूडा ट्रायंगल का कोई भी मानचित्र उपलब्ध नहीं है और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कब आप इसकी सीमा में प्रवेश कर गए। इस क्षेत्र में पड़ने वाले अधिकांश देशों की सरकारों की तरह ही कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के मत में बर्मुडा ट्रायंगल एक काल्पनिक क्षेत्र भर है, जिसमें होने वाली असामान्य घटनाएं सिर्फ मानवीय भूलों और मौसम की प्रतिकूलताओं के कारण ही घटित हुई थी। अमेरिकी संस्था यूएस बोर्ड ऑफ ज्योग्राफिक नेम्स भी बर्मुडा ट्रायंगल को मान्यता नहीं देती है, जिसका एक शहर इस त्रिकोण का बिंदु है। लेकिन अधिकतर लोगों, विशेषज्ञों और कई लेखकों का मत है कि इस त्रिकोण में अवश्य ही कुछ न कुछ रहस्यमय जरूर है। हिस्ट्री ऑफ बर्म्यूडा ट्रायंगल इन हिंदी। बर्म्यूडा ट्रायंगल लोकेशन इन हिंदी। कहाँ है यह त्रिभुज? बर्मुडा ट्रायंगल संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट से दूर उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का ही एक क्षेत्र है। बर्मुडा ट्रायंगल शैतानी त्रिकोण के 3 बिंदु माने जाते हैं: फ्लोरिडा राज्य का मियामी शहर, प्यूर्टो रिको का सैन जुआन और अटलांटिक महासागर का मध्य द्वीप बर्मुडा। बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में फ्लोरिडा, जलडमरू मध्य और बहामास से अजोरेस तक का वह संपूर्ण कैरिबियाई द्वीप क्षेत्र सम्मिलित है जो पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कुछ लेखक इसमें मैक्सिको की खाड़ी को भी सम्मिलित करते हैं, हालांकि ज्यादातर दुर्घटनाएं बहामास और फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के बीच ही घटित हुई हैं। बर्मुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल या शैतान के त्रिकोण के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका श्रेय इसे यहां होने वाले अजीबोगरीब वाकयों के कारण मिला है। बर्मुडा ट्रायंगल को यह नाम सन 1964 में मिला। उसी साल अमेरिका ने एक अंडरवाटर बेस इस इलाके में बनाने का फैसला किया, जिसे अटलांटिक अंडरसी टेस्ट एंड एवेल्युएशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। यह बहामास के एंड्रोस आइलैंड में स्थित है। बर्मुडा ट्रायंगल सैकड़ों वर्षों से हर किसी के लिए एक अबूझ मिस्ट्री बना हुआ है। इसकी सबसे पहले चर्चा करने वाले भी वही क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जिन्होंने पहली बार अमेरिका महाद्वीप का पता लगाया था। बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों, विमानों या इंसानों के खोने का सबसे बड़ा कारण मीथेन गैस को माना गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस क्षेत्र कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मीथेन गैस का विशाल भंडार है, जिसके कारण यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होते हैं और कंपास या तो काम करना बंद कर देता है या फिर गलत दिशा बताता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रयोगशाला में हुए प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ है कि मीथेन गैस के बुलबुलों के कारण पानी का घनत्व कम हो जाता है और पानी का एक झागदार क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से छोटे या मध्यम आकार के जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगते हैं। कई मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र विशेष में बहुत तेज आंधियां और शक्तिशाली तूफान अक्सर आते हैं, जो भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक महासागर में पैदा होते हैं। यह तूफान अपने साथ साथ जहाजों को भी दूर बहाकर ले जाते हैं। इन तूफानों की अधिकतम गति 200 मील प्रति घंटा तक हो सकती है। जब जहाज इन तूफानों की चपेट में आते हैं तो वह अपना संतुलन खो बैठते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर जानलेवा बादल किलर क्लाउड्स अक्सर छाए रहते हैं, जो बहुत घने होते हैं और इनके अंदर तूफान उठते रहते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण खतरनाक बिजलियां भी पैदा होती हैं, जिससे विमान या जहाज अपना संतुलन खोकर समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं। हजारों जिंदगियां खत्म करने और अरबों डॉलर के नुकसान के लिए अक्सर इन तूफानों को ही ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार समझा जाता है। नासा के सैटेलाइट द्वारा लिए गए चित्रों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के पश्चिमी छोर पर बादल छाए रहते हैं और इनमें से कुछ बादलों का दायरा 20 से 55 मील तक हो सकता है। हवा के इन राक्षसों के भीतर लहरें 45 फीट तक ऊंची हो सकती हैं और इससे भी बढ़कर आश्चर्यजनक बात यह है कि बादलों के किनारे बिल्कुल सीधे होते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि असामान्य चुंबकीय विसंगति एबनॉर्मल मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण ही यहां कंपास काम करना बंद कर देता है। बर्मुडा ट्रायंगल धरती के उन कुछ सबसे दुर्लभ स्थानों में से एक है, जहां कंपास चुंबकीय उत्तरी दिशा मैग्नेटिक नॉर्थ को नहीं दिखाता है, बल्कि यह वास्तविक उत्तर दिशा की तरफ इंगित करता है। यह स्थिति भ्रम पैदा करती है, जिसकी वजह से भी जहाज गुम होते रहे हैं। 4. गल्फ स्ट्रीम और बर्म्यूडा ट्रायंगल के बीच गहरा संबंध है। बर्मुडा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाजों के पीछे विशेषज्ञ गल्फ स्ट्रीम को भी एक प्रमुख कारण मानते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल वाली समुद्री लहर है जो मैक्सिको की खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलकर फ्लोरिडा के जलडमरू से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गई है।
संक्षेप में कहा जाए तो यह समुद्र के भीतर प्रवाहित होने वाली एक नदी है और नदी के समान इसमें तैरने वाले पदार्थ भी हो सकते हैं। गल्फ स्ट्रीम प्रवाह मैक्सिको की खाड़ी के बाद ट्रायंगल में प्रवाहित होता है। विलुप्त होने की कुछ घटनाओं में इसकी 5 से 6 गुच्छों की धारा की भूमिका भी हो सकती है, जिससे आकस्मिक तूफान आ सकते हैं और गर्मियों में क्षेत्र में आंधियां, हरिकेन्स भी आ सकती है। भारी समुद्री ट्रैफिक और तूफानी मौसम स्थिति को इस प्रकार अपरिहार्य बना देते हैं कि बिना किसी चिन्ह के जहाज तूफानों में खो सकते हैं। बम्यूडा ट्रायंगल में दुर्घटना होने के दूसरे कारण। 5. समुद्री लहरें भी बम्यूडा ट्रायंगल में खतरे पैदा करती हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिक और शोधार्थी बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के लिए अचानक उत्पन्न होने वाली बड़ी समुद्री लहरों को जिम्मेदार मानते हैं। यह लहरें शांत समुद्रों में भी आकस्मिक रूप से बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर सकती हैं और जबकि अटलांटिक के इस क्षेत्र में तूफानों का पुराना इतिहास रहा है, तो ऐसी लहरों का उत्पन्न होना अविश्वसनीय नहीं है। एक ऐसी ही खतरनाक लहर से सागर रक्षक ओशन रेंजर प्रभावित हुआ था। ऐसी ही एक लहर ने वर्ष 1982 में विश्व के सबसे बड़े अपतटीय प्लेटफॉर्म अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड तट को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन इतना होने के बावजूद यह मानने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में यह लहरें हद से अधिक सामान्य है और अधिकतर विशेषज्ञ जहाजों के गम होने के लिए इस कारण को स्वीकार नहीं करते हैं। 6. मानवीय भूल जिम्मेदार है बर्मुडा ट्रायंगल की हानियों के लिए। बर्मुडा ट्रायंगल में घटित होने वाली ज्यादातर घटनाओं के लिए विज्ञानी मानवीय भूलों को ही ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे जब एक मालवाहक पोत इस क्षेत्र में गुम हुआ था तो अस कोस्ट गार्ड ने बेंजीन की सही तरीके से हैंडलिंग न होने को मुख्य कारण बताया था। जब सन 1972 में बिजनेसमैन हार्वे कोनोवेर अपनी पर्सनल बोट के साथ लापता हो गया था, तो इसमें वास्तविक गलती उसी की थी, क्योंकि चेतावनी जारी होने के बावजूद वह दक्षिण फ्लोरिडा में आए तूफान में अपनी नाव लेकर चला गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में काफी जहाज और पनडुब्बियां गायब हुई थी, जो युद्ध की कार्यवाहियों का हिस्सा ज्यादा प्रतीत होती है। इसके अलावा कई जहाजों के गुम होने को कैरिबियाई क्षेत्र के समुद्री लुटेरों से भी जोड़कर देखा जाता है। 7. क्या यूएफओ बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? कई विशेषज्ञ बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं के लिए यूएफओ को जिम्मेदार मानते हैं। कई पुस्तकों के लेखक और प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी चार्ल्स बेरलितज भी सुपरनेचुरल पावर्स को ही जहाजों और इंसानों के लापता होने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी फिल्म क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड में बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हुई फ्लाइट 19 का अपहरण एलियन द्वारा होते दिखाया था। इस बात से भी लोगों के मन में ऐसी बातों ने जड़ जमाई। अफवाहें तो यहां तक फैल गई हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है और उन्हें बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके अलावा बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं को समुद्र में डूबे शहर अटलांटिस से भी जोड़ा जाता है। दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है एरिया 51 फैक्ट्स इन हिंदी। 8. बर्मुडा ट्रायंगल में दुर्घटना होने के अन्य कारण। शुरुआती शोध में यह तथ्य सामने आया है कि बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज भटक जाते हैं। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की है। उनके मत में यह समय यात्रा सुरंग टाइम ट्रैवल टनल भी हो सकती है। पायलट ब्रूस गेर्नो ने अपने विचित्र अनुभव के बारे में बताते हुए कहा था कि मैं 28 मिनट तक जहाज को ऐसे ही उड़ाता रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं बादलों की सुरंग से गुजर रहा हूं। जिस जहाज को वह उड़ा रहे थे, वह राडार की नजरों से तब तक ओझल रहा जब तक कि मियामी बीच के नजदीक नहीं आ गया। कुछ अनुमानों के अनुसार पिछले 100 वर्षों में अभी तक लगभग 75 से ज्यादा विमान, 100 से ज्यादा जहाज पोत और 1000 से ज्यादा लोग बर्मुडा ट्रायंगल की खतरनाक भूल भुलैया में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल लगभग 3 से 4 विमान और कई नाव भी इस क्षेत्र में गुम हो जाती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल धरती का केंद्र बिंदु है, जिसकी वजह से यहां अधिक गुरुत्वाकर्षण है और जब भी कोई विमान उस बिंदु के नजदीक से होकर गुजरता है, तो वह नीचे खींच लिया जाता है। मानव जीवन को होने वाली हानि को देखते हुए बर्मुडा ट्रायंगल में हुई अभी तक की सबसे हृदय विदारक घटना 4 मार्च सन 1918 को तब हुई थी, जब अस साइक्लोप्स, जिसमें 309 लोगों का क्रू सवार था, बारबाडोस द्वीप से प्रस्थान करने के बाद लापता हो गया था। 542 मीटर लंबा यह जहाज अपने साथ सैकड़ों टन सामान भी ले जा रहा था और इसका नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर GW वली। फ्लाइट 19 के अलावा स्टार टाइगर, स्टार अरियल और डगलस DC-3 बर्मुडा ट्रायंगल में गुम होने वाले कुछ हवाई जहाजों के नाम हैं। यह अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ विमान थे, जिन्हें हर परिस्थिति का सामना करने लायक बनाया गया था।
स्टार टाइगर 30 जनवरी 1948 को अजोरेस से बरमूडा के लिए एक उड़ान भरते हुए खो गया था। मैरी सेलेस्टी नामक एक कार्गो शिप भी बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में तब लापता हो गया था, जब यह पुर्तगाल से चलकर आ रहा था। शुरुआत में यह माना गया कि जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात सिद्ध नहीं हो सकी। इस जहाज पर सवार किसी भी यात्री और कर्मचारी का कोई पता नहीं चल पाया। मैरी सेलेस्टी जहाज की तरह एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज भी सन 1881 में तब गायब हो गया, जब यह न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। इस जहाज पर एक पुरस्कृत नाविक भी था। इस जहाज के बारे में 2 कहानियां सुनी जाती हैं। 1. समुद्री बीमा कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन ने यह निर्धारित किया कि समुद्र के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में बरमूडा ट्रायंगल अधिक खतरनाक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड बल के दस्तावेज उनके निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। वास्तव में इस क्षेत्र से नियमित गुजरने वाले जहाजों और विमानों की संख्या पर गौर किया जाए तो गायब होने वालों की अनुमानित संख्या बहुत थोड़ी ही है। उनके अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में पोत और विमान इसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे कि वे दुनिया में अन्य जगह पर करते हैं। 2. एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध पुस्तकालय अध्यक्ष और बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड पुस्तक के लेखक लॉरेंस डेविड कुचे इस शैतानी त्रिकोण को सिर्फ एक काल्पनिक क्षेत्र मानते हैं। कुचे ने तर्क दिया कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमय प्रभाव को बढ़ाने वाली घटनाओं का एक बड़ा प्रतिशत उन घटनाओं का है जो वास्तव में इससे बाहर घटित हुई थी, क्योंकि उस समय के समाचार पत्रों में इन घटनाओं का कोई जिक्र नहीं था। कुचे ने निष्कर्ष दिया कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी एक गढ़ा गया रहस्य है, जिसे लेखकों ने जानबूझकर या अनजाने में भ्रांतियों, गलत तर्कों और सनसनी का इस्तेमाल करते हुए स्थायी बना दिया। 3. बरमूडा ट्रायंगल के भीतर स्थित फ्रीपोर्ट में एक बड़े पोत कारखाने और एक हवाई अड्डे का संचालन किया जाता है, जिससे हर साल 50,000 उड़ानें भरी जाती है और 1 लाख पर्यटकों का आगमन होता है। लेकिन फिर भी आज तक यहां से किसी जहाज या इंसानों के गायब होने की कोई सूचना नहीं मिली है। 4. अधिकांश लोगों को यह सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल जैसा खतरनाक समझा जाने वाला क्षेत्र संसार के सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्गों में से एक है। लेकिन यह सत्य है क्योंकि अमेरिका, यूरोप और कैरिबियाई द्वीप में स्थित बंदरगाहों से प्रतिदिन कई जहाज यहां से होकर गुजरते हैं। 5. इन व्यावसायिक पोतों के अतिरिक्त बहुत से क्रूज जहाज तथा फ्लोरिडा और इन द्वीपों के बीच चलने वाले मनोरंजन यान भी यहां नियमित रूप से देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल विश्व की सबसे अधिक जहाजों की लेन वाले क्षेत्रों में से एक है। 6. इसके अलावा यह एक बहुत व्यस्त हवाई मार्ग भी है, क्योंकि एशिया और यूरोप के साथ साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से भी सैकड़ों वायुयान हर रोज इस क्षेत्र से होकर उड़ते हैं। 7. वर्ष 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संगठन ने भी समुद्री यात्रा के लिए सबसे खतरनाक स्थानों की जो सूची जारी की थी, उसमें भी बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम नहीं था। यह सभी बातें सिद्ध करती हैं कि इस क्षेत्र में रहस्यमय होने जैसी कोई बात नहीं है और यह सब बेसिर पैर की बातें हैं।